प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर 95। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सभी चेक बोर्ड क्लास 8 का जो सो मंथली टेस्ट जो लिया जाता है दोस्तों प्रोजेक्ट रेल की तरफ से, ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट रेल की तरफ से जो कि क्वेश्चन पेपर आ चुका है मैथ का दोस्तों। समय आप सभी का 1 घंटे का रहने वाला है और इसमें जो सो टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यू प्रश्न है और जो सो फिर अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करके पूछे गए। तो चलिए हम सभी जो सो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से सेक्शन ए में जो पूछा गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है दोस्तों। घनाभ की दो आसान फलक एवं दूसरे के होते हैं। आसन फलक एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? तो लंबवत होते हैं। आसन फलक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लंबवत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक घन सेंटीमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? देखिए एक घन सेंटीमीटर, ठीक है, तो किसके बराबर होगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में बदला गया? मिलीमीटर में। देखिए आंसर जो है मिलीमीटर, ठीक है, तो घन तो क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर से क्या चला जाएगा दोस्तों? 1000 मिलीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है, तो घन तो क्यूब, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सॉरी तीसरा नंबर में पूछा गया एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर है। देखिए लंबाई जो सो चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है तो क्या बोलते हैं दोस्तों? घन बोलते हैं, ठीक है, घन। और तीनों अलग होता है तो फिर घनाभ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, नीचे भूमि और ऊपर छत को छोड़कर जो होता है सो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया निम्न में कौन सही है? तो कौन सही है दोस्तों? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर जो से 1/10,000 मीटर क्यूब, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर जो है बिल्कुल सही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेक्शन बी से है दोस्तों, दो नंबर का 8 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू एल स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू 8 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 8 64, तो 6 इंटू 64, 6 इंटू 64 जब गुना करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 6 इंटू 64 को गुना करेंगे, 6 इंटू 64, 6 इंटू 64 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 384 आ जाएगा। 4 छक 24 का 4, ठीक है, 2 बचा, 6 छक 36 और 2 38, 484, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में बनाना है। अगला आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली घन की भुजा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, ठीक है, ये होता है जो कि दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 600 दे दिया गया है, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 बट्टे में 6, भाग जब देंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? 6 एकम 6, ठीक है, तो कितना आ गया? 100। एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट चढ़ेगा, रूट 100, ठीक है। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? एल इज इक्वल टू रूट 100। तो 100 का कितना निकलेगा? एल बराबर 10, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा एक भुजा, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर एल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया किसी बेलन के आधार की परिधि दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है सो 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो सो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सो त्रिज्या नहीं दिया गया। तो त्रिज्या जो परिधि से निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, तो 2πr, ठीक है, 2πr इज इक्वल टू जो परिधि दे दिया गया है 22, ठीक है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो आर, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 22, अब देखिए 7 जो है यहाँ पे भागा में इधर आके गुना,
और यहाँ पे जो सो 22 दूना 44, नीचे जो सो 22 दूना 44 और काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूना 44 यानी 7/2। आर कितना आ गया, 7/2। त्रिज्या जो सो 7/2 आ गया मेरा त्रिज्या, आर कितना 7/2 आ गया। ठीक है, अब जो सो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr इंटू आर प्लस एच होता है ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πr देखिए यहाँ पे दे दिया गया, परिधि जो सो 2πr जो सो 22 है, तो डायरेक्ट 22 रख देते। आर प्लस एच, तो आर कितना आया 7/2 प्लस एच जो है सो 7 है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी जो सो 7/1 करिए और भिन्न का जोड़ करिए। ठीक है, तो 22, ठीक है, और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा दोस्तों। 2 एकम 2, 7 एकम 7, 1 1 दूना 2, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14 और 14 7, 14 7 कितना 21, तो 22 गुना 14 और 7 21। ठीक है, 21/2 कट रहा है, 2 एकम 2 और 11 दूना 22 यानी 11 इंटू 21, 11 इंटू 21। ठीक है, 11 इंटू 21 को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 231, 231। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर जो होगा सो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया एक घनाभ का आयतन, देखिए घनाभ का आयतन दे दिया गया कितना 168 मीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल जो है कितना है दोस्तों, तो 28 मीटर स्क्वायर। तो घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, घनाभ की ऊंचाई इज इक्वल टू आप सभी जानते हैं क्या होता है, घनाभ की ऊंचाई इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन बट्टे में आधार का क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, तो एच इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम जो सो 168 बट्टे में 28, इसको जब भाग दीजिएगा 168 भाग जब दीजिएगा किसको 28 से, तो कितना आएगा पता है दोस्तों, तो 8 आ जाए, सॉरी 6 आ जाएगा, कितना 6। तो ऊंचाई कितना हो गया 6 मीटर, क्योंकि मीटर है मात्रक, मीटर क्यूब, तो ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ने दिया गया 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 6 मीटर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया एक कमरा, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर ऊंचा, तो इसकी दीवारों, इसको दीवारों, ठीक है, और छत पर जो सो 40 मीटर, सॉरी ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का वय। ठीक है, यानी चारों दीवार चारों साइड होगा और छत का होगा, नीचे भूमि का नहीं होगा। तो आप सभी निकाल सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व में क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो कुल निकाल के जो सो फर्श फर्श जमीन का जो सो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्श्व का हम सभी निकालते हैं। तो पार्श्व का क्या होता है क्षेत्रफल दोस्तों, तो यहाँ पे घनाभ है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी होता है, इस सूत्र से निकालते हैं। तो 2 इंटू एच कितना 5, एल लंबाई, लंबाई 10 प्लस चौड़ाई 8, 10 8 18, तो 2 पच्चे 10 इंटू 18। ठीक है, पार्श्व कितना आ गया 180। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सो कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर, 180 जो सो मीटर स्क्वायर हमारा आ गया पार्श्व। अब जो सो छत का क्या हो जाएगा एल इंटू बी, छत का एल इंटू बी। ठीक है, आयत बनेगा छत में तो एल इंटू बी। ठीक है, तो 10 क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80, तो अब कितना हो गया 180 पार्श्व प्लस छत का 80। ठीक है, टोटल कितना हो गया 0 0 8 8 16 का 6, एक बचा, 1 1 2, यानी 260 जो सो क्या है ये हमारा क्षेत्रफल है। इतना क्षेत्रफल फल क्या होगा, तो जो सो पेंट किया जाएगा। ठीक है, पेंट किया जाएगा 260 मीटर स्क्वायर पे जो सो पेंट किया जाएगा। तो अब 1 मीटर का कितना ले रहा है 40, 1 मीटर का देखिए 40, तो 260 इंटू 40 कर दीजिए, 260 इंटू 40 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 260 इंटू जब 40 आप सभी करिएगा, 260 इंटू 40 करिएगा तो कितना आ जाएगा, दो जीरो लग जाएगा और 4 से फिर जैसे गुना कर दीजिए, 4 छक 24 का 4, 2 बचा, 4 दूना 8 2 10। ठीक है, यानी 10,400 जो होगा सौ रुपया खर्च होगा। तो वही पूछा गया था कितना जैसे पेंट करने का वही कितना आएगा, तो 10,400 राइट आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है? तो इस तरह से जो सो आपका प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। अगला वीडियो जो सो आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर जो सो क्लास 8, 9, 10th, 12th, 11th का जो सो चैप्टर सॉरी जो सो मॉडल पेपर करवाया जा रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सो काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है सभी सभी वीडियो, क्योंकि सारे प्रश्न जो सो पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो ये जो सो प्रोजेक्ट रेल का तरफ से जो सो जारी किया गया था दोस्तों, कब लिया जाएगा आप सभी का एग्जाम? तो देखिए रेल की तरफ से जो सो 3/2/2026 के लिए जारी किया गया है, 3 फरवरी के लिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी का जो एग्जाम होगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।